दोस्तों टाटा स्टील की बात करूं, यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा स्टील के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो 110 के आसपास थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है और जिस तरह से कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं वो इशारा करिए कि आने वाले समय में स्टील सेक्टर में अच्छी तेजी आ सकती है और स्पेशली टाटा स्टील के शेयर में हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक में हमने काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है, दबाव देखा है। यहाँ पे कोई स्टॉक में हमने तेजी देखी नहीं है, तो आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अब तेजी की संभावना तो बन ही सकती है, लेकिन साथ में बाजार भी साथ देना चाहिए। तो क्या है टाटा स्टील के आगे की रणनीति? क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के आसपास थी, 1000 के आसपास स्टॉक था। यहाँ पे कंपनी ने इसको स्प्लिट कर दिया 1 रुपीज़ में, तो जो प्राइस 1000 के आसपास थी वो 100 के आसपास आ गई और तब से लोगों की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ने लगी है, लोगों का रुझान बढ़ा है, यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, जो इशारा है कि स्टॉक अब तेज़ी से आगे जाने की संभावना बन सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 12:30-1 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,382 के स्तर पे, जहां पे 320 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.52%, आधा परसेंट बीएसई सेंसेक्स गिरा है। जैसे कि कल भी कुछ गिरावट थी लेकिन बाद में थम गई थी, आज भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बने। कल एफआई ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से खरीदारी की है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 6712 के स्तर पे 0.56% की गिरावट है, यानी लगभग आधा परसेंट गिरावट निफ्टी मेटल में भी है। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 111 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग देखें तो कल की 110.95 की थी। अब जो लो बना वो 110.45 का है और हाई इंट्राडे का 112 का। अब आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक 110 के आसपास है, 0.27% की मामूली सी गिरावट है, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। लोग यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करें, इसीलिए इतना दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार में दबाव है तो थोड़ा इफेक्टिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिछले एक साल के हिसाब से देखिए स्टॉक में फिलहाल आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 0.13% की मामूली तेजी है। 110 की प्राइस इसकी थी 21 दिसंबर 2021 को, यानी जो साल भर पहले प्राइस थी वही अभी भी है। एक तरह से देखें तो इसको ये एक मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है 110 का। अब पिछले 6 महीने की बात करें, स्टॉक में हमने 25% की अच्छी खासी तेजी देखी, क्योंकि रिजल्ट के बाद हमने स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी थी। रिजल्ट में हमने देखा कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और 2 रिजल्ट से देख ही रहे कि दबाव देखने को मिला। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही Q2 में, तो 88 तक चला गया था 21 जून को। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के हिसाब से 6% की फिर से हमें तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 104 से फिलहाल 110 के आसपास है, तो निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसमें दिखाई दे रहा है काफ़ी समय से। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता है, आज 12 बजे के आसपास ही 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स और दूसरे जो टाटा ग्रुप के शेयर है उसमें रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है, यानी टाटा ग्रुप के ऊपर पूरा भरोसा था यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टीसीएस, इसके अलावा रैलिस इंडिया में बात करें तो 100 बेसिस पॉइंट की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है पिछले एक साल में, यानी काफ़ी ज़बरदस्त पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है जनरल पब्लिक ने। सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पे टाटा स्टील में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे 354 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 3 क्वार्टर में, जो सितंबर 30 तक की बात करें तो। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग है टाटा स्टील में वो यहाँ पे देख सकते हो 19.57% के आसपास है। और अगर इसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें दिसंबर 2021 से, तो होल्डिंग जनरल पब्लिक की 16.03% के आसपास थी। तो आप देख सकते हो जनरल पब्लिक ने अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। जबकि स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 0.22% डाउन है ईयर टू डेट के हिसाब से। इससे पहले ऑलरेडी हमने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिस्कस की, जहाँ पे भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके अलावा एफआई की पसंद बना हुआ है टाटा स्टील, जहाँ पे एफआई ने जम के खरीदारी की है, तो आने वाले समय टाटा स्टील में एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे स्टील मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिसीजन लिया है कि जो स्टील का निर्माण था उसमें ग्रीन स्टील को मैंडेटरी किया जा रहा है, यानी कुछ पोर्शन है उसको ग्रीन स्टील के हिसाब से निर्माण करना होगा। यानी जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए अब जो कंपनी है जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसमें स्टील इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है या पावर सेक्टर है, उनके लिए अब ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे मैंडेटरी किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील का निर्माण करना होगा। और इसके लिए जितनी स्टील कंपनियां, उनसे कहा गया कि आपको अब इसमें शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको पता होगा टाटा स्टील ऑलरेडी पहले ही ग्लोबल मार्केट में तो ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर चुके हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को जो बयान दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील का उत्पादन करना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से कंपनियाँ आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए और सरकार का जो विजन है उसमें सहयोग करे, यानी जो स्टील का निर्माण है उसमें ग्रीन स्टील का योगदान होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में तो फॉसिल फ्यूल्स के अलावा जो भी है एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि लो कार्बन होना चाहिए, जिसमें कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन हो, कोल गैसिफिकेशन के अलावा ऐसे जो भी जरिया जैसे सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन अमोनिया बना के ग्रीन स्टील का निर्माण किया जा सकता है। तो अब आप सकते हो कि ऊर्जा के नए स्रोत के माध्यम से स्टील को एक नए तरीके से बनाना होगा, जिसको ग्रीन स्टील कहा जाएगा, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा। तो सरकार की तरफ से अब ग्रीन स्टील को मैंडेटरी कर दिया गया और जितनी भी कंपनियां उनको ग्रीन स्टील में आगे बढ़ना होगा। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी टाटा स्टील ने ये कदम पहले से ही उठा लिया और उनकी तरफ से मंशा जाहिर भी कर दी कि वो इंडिया में भी ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देंगे। तो आने वाले समय में एक बड़ी संभावना पॉजिटिव बनने वाली है और स्टील सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। पिछले 8 साल में इंडिया की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल हो चुकी है और उस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे आ चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। स्टील के निर्माण में इंडिया ने एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया। 120 मिलियन टन्स का पर ईयर का हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और इसी हिसाब से पूरी दुनिया में नंबर 2 बन चुका है इंडिया। ये राज्यसभा में कहा गया है सरकार की तरफ से। तो स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया है कि हमने 8 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया है और आने वाले 2030 तक ये जो कैपेसिटी है ये 300 मिलियन पर टन्स तक पहुंच जाएगी, यानी पर ईयर 300 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होने लगेगा। स्टील मिनिस्टर का कहना है कि 2013-14 की बात करें तो हमारा जो पूरे साल का जो पर ईयर का जो प्रोडक्शन था वो 60 मिलियन टन्स के आसपास था, जो अब 120 मिलियन टन्स तक पहुंच चुका है। तो हमने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया है पिछले 8 सालों में। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील ने भी 2022 बहुत ही शानदार निकाला है और काफ़ी ज़बरदस्त रिवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो 2018 में इनका जो टोटल रिवेन्यू था वो 1,32,155 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 2,43,959 रुपये तक पहुँच गया, या यूँ कहे तो लगभग दुगुना हुआ है इनका रिवेन्यू पिछले 4-5 साल में। बहुत ही शानदार है 2022 टाटा स्टील के लिए। प्रॉफिट में भी एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। आप देख सकते हो 2018 में 17,530 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो 2020 में गिर के 984 रुपये तक आ गया और इसके पीछे वजह था कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे, सारा प्रोडक्शन बंद हो गया था, ऐसे में प्रॉफिट गिर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जो रिकवरी थी वो ज़बरदस्त थी। 2021 में इनका प्रॉफिट 7,860 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन 2022 की बात करें तो प्रॉफिट सीधा 41,100 रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त, पिछले कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमाया कंपनी ने 2022 में। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से देखें तो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट वापस कम हुआ है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 60,387 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़ के 69,324 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में पिछले 2 क्वार्टर से गिरावट है और इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन, यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। और आप देख सकते हो कि रिवेन्यू है जो गिरते हुए 59,878 रुपये तक आ गया है। पिछले 2 क्वार्टर से रिवेन्यू गिरा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। सितंबर 2021 में जहाँ पे 11,910 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था, वो सितंबर 2022 में गिर के 1,514 रुपये तक आ गया। तो यहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरा है, लेकिन आप देख सकते हो कि 2022 सबसे शानदार है। अब जल्द ही फिर से ये संभावना पॉजिटिव बनेगी, तो इस समय आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस गिरावट की वजह से ही शेयर की प्राइस भी नीचे आई है। लेकिन अब कुछ संभावना पॉजिटिव बनने वाली है। आने वाले समय में टाटा स्टील के अंदर बड़ा एक महामर्जर का प्लान चल रहा है, यानी जितनी स्टील की कंपनियां स्टील टाटा की वो सारी टाटा स्टील के अंदर मर्जर होने वाली, इसकी साइज बढ़ेगी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा खर्च में बचत होगी। ऐसे में ये कंपनी एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगी आने वाले समय में, और मुझे लगता है कि आने वाले समय इसकी प्राइस फिर से 1000 को टच कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने दाव लगाया, जिसमें एसबीआई ने जम के खरीदारी किया टाटा स्टील में। आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे करीब 1,58,280 रुपीज़ का जबरदस्त निवेश किया हुआ है। इसके अलावा एसबीआई S&P BSE सेंसेक्स ETF ने यहाँ पे 87,047 रुपीज़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड रेगुलर पे आउट ने यहाँ पे 57,409 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
तो SBI की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की गई है यहाँ पे टाटा स्टील के अंदर। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 51,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 44,618 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। ऐसे में आपको भी टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।